नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर के जी के देश में। दोस्तों, मैं आज जिस वीडियो के बारे में बात करूंगा उस टॉपिक का नाम है दोस्तों गुजरात का चालुक्य वंश। जी हाँ, आज हम गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सोलंकी के चालुक्य वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, सोलंकी के वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चौहान वंश के बारे में बताया था, चंदेल वंश के बारे में बताया था, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया था कि उन्होंने कन्नौज पर अधिकार को लेकर के किन किन शासकों ने अधिकार किया था और उस युद्ध में भाग लिया था। तो मैंने बताया था कि कन्नौज को अधिकार को लेकर के सबसे पहले किसने भाग लिया था, तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया था। फिर बंगाल के पाल वंश के शासकों ने भाग लिया था, है ना। फिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भाग लिया था। मैंने बताया था कि जिसमें सबसे क्षति किसको हुई थी, सबसे क्षति ज़्यादा हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश को ही क्षति हुई थी, और सबसे अंतिम सफलता भी किसको मिली थी, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को ही मिल पाई थी। तो दोस्तों, उसको वीडियो अगर मैंने बनाया है उसको अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा, है ना, आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के कौन सा चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि साथ में हम यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपको कंपटीशन एग्जाम देने में काफ़ी सहायता हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात का चालुक्य वंश, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें दोस्तों कि इस वंश का संस्थापक की बात करें तो गुजरात के चालुक्य वंश का सबसे संस्थापक कौन था, तो इनका नाम था मूलराज। क्या नाम था, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक का नाम था मूलराज। और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी अनिलवाड़ा को बनाया था। किसे, अनिलवाड़ा को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गुजरात वंश के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के काल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने, है ना। महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, इसने चालुक्य वंश के शासनकाल में ही। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी वंश के में सर्वप्रथम सामंत विमल जलान ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, इसी वंश मतलब गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे कौन, विमल जलान। विमल जलान गुजरात वंश के चालुक्य वंश के ही शासक थे, जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है, अरावली पर्वत पर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो विमल जलान ने निर्माण करवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर का। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, माउंट आबू पर, गुरु पर्वत शिखर पर, है ना। और अरावली पर्वत शिखर इसका नाम है, अरावली पर्वत शिखर, इसे सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है। और इसमें एक और शब्द जोड़ दीजिएगा इसमें कि इसमें सबसे अवशिष्ट प्राचीन पर्वत किसे कहा जाता है, अरावली पर्वत पर। तो अरावली पर्वत पर एक गुरु शिखर पर्वत है ना। तो गुरु शिखर पर्वत पर ही दिलवाड़ा जैन मंदिर का मंदिर बनाया गया है। किसने बनवाया था, चालुक्य वंश के शासक, किसने, चालुक्य या गुजरात के सोलंकी वंश के शासक ने ही, विमल जलान ने ही दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने इसी वंश के शासक, मोहम्मद गौरी ने इसी वंश के शासक मतलब सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने, किसके, गुजरात के सोलंकी वंश के शासनकाल में ही भारत पर आक्रमण किया था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने 1191 में तराइन का युद्ध में भी भाग लिया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो पाया। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने इस वंश के शासनकाल में ही भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें क्या हुआ था, गौरी की विजय हुई थी। भारतीय क्षेत्र में गौरी की प्रथम पराजय हुई थी। कब, 1191 ईस्वी में गौरी की प्रथम पराजय हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है गुजरात का नहीं बल्कि बंगाल का। कौन सा, बंगाल का पाल वंश। मैंने बताया था
क्या कि बंगाल के पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश ने ही कन्नौज पर अधिकार को लेकर के युद्ध किया था, है ना, जिसमें सबसे अंतिम क्षति, सबसे ज़्यादा क्षति गुर्जर प्रतिहार वंश को हुआ था और सबसे अंतिम विजय भी गुर्जर प्रतिहार वंश को ही हुआ था। अब बात करते हैं अब बंगाल के पाल वंश के बारे में। तो बंगाल के पाल वंश के बारे में क्या है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। जी हाँ, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। यह युद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा? यह युद्ध का दोस्तों इसमें मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे बुद्ध होगा। क्या होगा? बुद्ध। बंगाल के पाल वंश जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किसम का वो मानते थे? बंगाल के पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल को कहा जाता था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते थे और इन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? इन्होंने यानी गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ महायान शाखा की पर शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे क्या की थी? महायान शिक्षा दी जाती थी। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ पे? पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने क्या करवाए थे? भागलपुर में विक्रमशिला के निकट, विक्रमशिला में ही, भागलपुर के निकट विक्रमशिला में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। किसने? धर्मपाल ने ही क्या करवाया था? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे, जहाँ क्या क्या करवाया जाता था? जहाँ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का शिक्षा दी जाती थी, जहाँ वज्रयान की शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तो यह भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मपाल के काल में ही कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जी हाँ, बंगाल के पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश तीनों ने ही किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें बंगाल की ओर से धर्मपाल के काल में ही कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत हुई थी। और इन्हीं के काल में एक अरब यात्री सुलेमान आए थे। किनके काल में? इन्हीं के काल में, यानी धर्मपाल के काल में ही अरब यात्री सुलेमान आए थे, है ना। तो दोस्तों मैं पाल वंश के बारे में भी जान गए, पाल वंश क्या होता है, पाल वंश के बारे में क्या थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके दरबार में धीमन एवं विथपाल, क्या? धीमन एवं विथपाल नामक विद्वान रहते थे। कौन सा? धीमन एवं विथपाल नामक दरबार में एक विद्वान रहते थे। इन दोनों ने पाल कला शैली को विकसित किया। किस शैली में? पाल कला शैली को विकसित किया था। और इसी शैली में महात्मा बुद्ध की सार्वधिक मूर्ति बनाई गई थी। किस शैली में? पाल कला शैली में ही पाल वंश के शासकों ने सार्वधिक मूर्ति बनाई थी। किसमें? सार्वधिक मूर्ति बनाई थी पाल कला शैली में ही। तो दोस्तों ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। धर्मपाल के बाद इस वंश का अगला प्रमुख शासक महिपाल बना। जी हाँ, धर्मपाल के बाद इस वंश का अगला शासक महिपाल बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। क्या कहा जाता है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। महिपाल के काल में ही दक्षिण भारतीय चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने, किसने? महिपाल के ही शासनकाल में दक्षिण भारतीय चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करके महिपाल को पराजित किया था। किसने किया था पराजित? महिपाल को। महिपाल के काल में ही दक्षिण भारतीय चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करके महिपाल को पराजित कर दिया था। फिर क्या हुआ दोस्तों? महिपाल पराजित होने के बाद क्या हुआ? महिपाल ने अतीश दीपंकर के नेतृत्व में एक बौद्ध दल तिब्बत भेजा था। महिपाल ने क्या किया था? अतीश दीपंकर के नेतृत्व में एक बौद्ध दल तिब्बत भेजा था। किसे? बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। इससे पता चलता है कि पाल वंश बौद्ध धर्म को उसको क्या करते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 11वीं शताब्दी आते आते, कब? लगभग 11वीं शताब्दी आते आते पाल वंश की समाप्ति हो गई। कब? 11वीं शताब्दी आते आते पाल वंश की समाप्ति हो गई और इसी वंश के अवशेष पर एक सामंत सेन के द्वारा, है ना, एक नया वंश सेन वंश की स्थापना करवाया गया। कहाँ पे? बंगाल के पाल वंश के जगह पर
उसके स्थान पर कौन सा, पाल वंश के स्थान पर एक कौन सा स्थान, सामंत सेन ने किसके करवाया था, सामंत सेन ने एक नया वंश सेन वंश की स्थापना करवाया था। तो दोस्तों सेन वंश की हम इसके लास्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक बार इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्ति करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।